अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दयालु पिता, इस समय हम आपके वचन को सुनना चाहते हैं खुदा। हम अपने मनों को तैयार करना चाहते हैं खुदा। हे प्रभु, जब हम वचन सुनते हैं तो हम चाहते हैं खुदा कि हमारे कान में केवल आपका वचन जाए और अनर्थ की बात ना जाए खुदा। हम घर से आए खुदा, बहुत सारी चिंताएं थी, उन सभी आवाज़ों को हम इस समय कैंसिल करते हैं, दूर करते हैं खुदा। ये दिन है, ये समय है, आपने हमें दिया है। इस समय अपने कानों को खोलते हैं कि आपका वचन हमारे अंदर प्रवेश करने पाए। कोई ऐसी बात जो आपकी तरफ से नहीं है वो हमारे अंदर प्रवेश न करने पाए। अपने हृदय को तैयार करते हैं खुदा। जो कुछ इस हृदय में है जो आपके वचन को हमारे अंदर प्रवेश करने से रोकता है, उसे हम यीशु मसीह के नाम से डांटते हैं कि वो दूर होने पाए। हे प्रभु, हम अपने मनों को तैयार करते हैं कि आज के दिन हम आपके वचन में पढ़ें, आप हमसे बातचीत करें, क्या बात करना चाहते हैं खुदा। हे प्रभु, हम कहना चाहते हैं, बोल की तेरा दास सुनता है। हे प्रभु, बाकी के समय को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दें खुदा। इस समय मेरे मुख पर अपने लोगों की छाप लगाइए खुदा, कि मेरे मुख से जो वचन शेयर किया जाता है वो खुदा मेरा ना हो मगर आपका वचन हो। इस समय आपके वचन के द्वारा मैं भी खुदा आशीषित होना चाहता हूँ। इस समय दुआ करता हूँ बहनों के लिए कि इन वचन के द्वारा बहनों को भी बहुत ऐसे आशीष करें। इस वचन के द्वारा हमारे परिवार वालों को बहुत ऐसे आशीष करें। हे प्रभु, आगे की सेवा को आपके हाथ में सौंपते हैं, इस वचन को आपके हाथ में देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज हम लोग बात कर रहे थे पाम संडे के बारे में, खजूर इतवार या खजूर रविवार के बारे में। तो इसमें पूछ रहा था आप लोगों से, सिस्टर आप लोगों को पता है पाम संडे के बारे में? तो आप लोग कह रहे थे नहीं पता है। ठीक है। आज डेट क्या है? 28। महीना कौन सा है? मार्च। और साल कौन सा है? 2021। वेरी गुड। और आज है मार्च 28। 2 दिन पहले था मार्च 26। तो मार्च 26 को 30 साल पहले सिंगापुर में कुछ हुआ था। आप लोगों को पता है क्या हुआ था? 30 साल पहले 30 साल पहले सिंगापुर में कुछ हुआ था। सिंगापुर में क्या हुआ था कि मेरी आवाज़ आ रही है या मैं ऐसे करके बोलूँ? नहीं आ रही है। 30 साल पहले सिंगापुर में क्या हुआ था कि आप लोग सब इंडिया से जब आए हैं तो कौन से एयरपोर्ट में उतरे थे आप लोग? चांगी एयरपोर्ट। तो चांगी एयरपोर्ट में कुछ 30 साल पहले हुआ था और वो हुआ यूँ था कि एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया गया था। हाईजैक आप लोग समझते हैं? हाँ, मतलब कुछ आतंकवादियों ने उसे कब्जा कर लिया था। तो 4 आतंकवादी थे जो सिंगापुर के उस एयरप्लेन में घुस गए थे और वो लोग उस पर कब्जा कर लिए थे और वो लोग अपनी डिमांड कह रहे थे, अपनी चीज़ों को कह रहे थे कि ऐसा करो वरना हम लोग इनको मार देंगे, ऐसे ऐसे। और तो उस फ्लाइट के अंदर 123 लोग थे और सभी लोग बहुत परेशान थे कि क्या। अब उनकी डिमांड थी कि यहाँ से इसको जल्दी से जल्दी वो फ्लाइट स्टार्ट हुई थी कुआलालंपुर से सिंगापुर एक ट्रांजिट था। तो वो कह रहे थे कि यहीं से सिंगापुर में मत उड़ो, हमें ऑस्ट्रेलिया ले जाओ। तो फिर पायलट्स ने कहा हमारे पास फ्यूल नहीं है, हमें यहीं उतरना होगा, हमें और तेल लेना होगा कम से कम ताकि हम जा सकें। किसी तरीके से वो उतरे। काफ़ी लोगों जो अंदर ऑलरेडी थे वो डरे हुए, उनको थोड़ा सा अच्छा लगा कि हम सिंगापुर पहुँच गए। लेकिन बहुत, तो आप लोग उनके बारे में सोच सकते हैं। सोचिए इस समय आप लोग उस फ्लाइट के अंदर हैं, आतंकवादी हैं और आपके बीच में हैं और वो लोग कह रहे हैं कि अब हम लोग, फिर वो आतंकवादी लोग भी ऐसे कह रहे थे कि आप में से कितने लोग ऑस्ट्रेलिया गए हैं? अगर तो आप लोग क्या बोलेंगे, गए हैं आप लोग ऑस्ट्रेलिया? तो आतंकवादी कहते हैं तो अच्छी बात है, हम लोग आपको फ्री में ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे, ऐसे करके और उनको डरा के फिर इसी तरीके से चलता रहा बहुत घंटे तक। और फिर एक जो स्टूवर्ड था, जो हम लोगों को सामान वगैरह देता है फ्लाइट में, उसको ऊपर से फ्लाइट से नीचे फेंक दिया। तो फ्लाइट बहुत ऊपर होता है, वहाँ से फेंक देंगे कोई भी गिर के मर सकता है। एक को गिरा दिया, फिर वो लोग बोलने लग गए एक को हमने मार दिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरे को भी फेंक दिया। तो इस तरीके से वो कहने लगे कि जल्दी से फ्यूल भरो और हमें निकालो। और इस तरीके से जब हुआ तो फिर ज़्यादा उसमें हम लोग नहीं जाएंगे। फिर फाइनली सिंगापुर की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स जो है उसके द्वारा लोगों को बचाया गया और लोग बच गए। तो कोई भी मृत्यु नहीं हुई और फिर चारों आतंकवादियों को मार दिया गया और बचा लिया गया।
तो 30 साल हो गए हैं, अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा था, आप लोगों को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो क्यों नहीं पता आप लोगों को इसके बारे में? क्योंकि किसी ने आप लोगों को बताया नहीं। अब आज मैंने आपको बता दिया और कल आप लोगों से अगले गुड फ्राइडे के दिन मैं पूछूंगा कि सिंगापुर में कभी किसी फ़्लाइट को हाईजैक किया था, उसके बारे में आप लोगों को पता है, तो आप लोग बोलेंगे पता है। अगर कल तक अगर मैं पूछता तो आप लोगों को नहीं पता था। पता था? नहीं पता था। तो क्यों नहीं पता था? क्योंकि किसी ने आप लोगों को बताया नहीं। फिर भी मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। और मान लीजिए 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, 5 साल बीत जाए, फिर अचानक से अगर पूछा जाए आप लोगों से, हो सकता है आप लोगों को याद रहे, हो सकता है आप लोगों को याद ना रहे। और फिर आगे आपके मान लीजिए बच्चे हैं और ये हैं, उन लोगों को भी अगर नहीं बताया जाए, उन लोगों को भी नहीं पता चलेगा। तो बताना बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरीके से, वरना हम लोग भूल जाते हैं। तो उसी तरीके से ये पाम संडे है। अगर पाम संडे के बारे में भी हम लोग नहीं बताएंगे तो लोग भूल जाएंगे क्या है। और ऐसे तो परमेश्वर के वचन में भी जो है ये कैसे लिखा गया, लोग इतना कुछ जब देखे होते हुए तो उनको वो लिखते गए ताकि अगले जनरेशन को पता चलते जाए, ताकि सबको पता रहे। तो ये सोचिए कि उस फ्लाइट में जितने लोग हाईजैक हो गए थे, उन लोगों को जब बचे होंगे तो कितनी खुशी हुई होगी। तो अगर उनका हम लोग वीडियो देख रहे थे बच्चों के साथ ही, मैं उनको कहा कि ये कुछ है, आओ हम लोग देखते हैं। तो उसमें देख रहे थे हम लोग वीडियो। तो जो लोग बच गए थे वो लोग कह रहे थे स्पेशल थैंक्स टू सिंगापुर स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, जिन लोगों ने हमें बचाया और हम लोग बच गए। हम लोग तो बिल्कुल सोच लिए थे कि हम नहीं बचने वाले हैं। इसी तरीके से अगर उनके जो वो पेरेंट्स हैं, अब तो 30 साल हो गए, उनके बच्चे भी, उनको नहीं बताएंगे, उनके बच्चों को भी नहीं पता होगा कभी उनके पेरेंट्स को इस तरीके से बचाया गया था। तो उसी तरीके से वैसा ही कुछ हुआ था बाइबल में, जिसको सेलिब्रेट करते हैं लोग, कहते हैं फसह का परिवार, और इंग्लिश में कहते हैं पासओवर। तो उसमें भी क्या हुआ था कि इजरायली लोग बंधुआई में चले गए थे। बंधुआई का मतलब समझते हैं? जैसे कर्ज दे देना, मतलब बड़ी रहना मुश्किल में। बंधुआई का मतलब होता है जैसे परमेश्वर श्राप दे देता है कि अब तुम पे कष्ट आएगा अगर तुम नहीं, बंधुआई का मतलब वो नहीं होता है। जैसे जब इंडिया में अंग्रेज लोग थे तो हम लोग बंधुआई में थे, मतलब कैद में थे। और बंधुआई का मतलब होता है जैसे आप जेल में हो, जेल में हो। बंधन, बंधुआई जो बना है बंधन वर्ड से बना है, तो बंधुआई में थे। तो इंडिया भी पहले बंधुआई में था, फिर उसे आज़ादी मिली। तो उसी तरीके से इजरायली लोग भी बंधुआई में थे इजिप्ट में। इजिप्ट में वो लोग चले गए थे, मिस्र में, और वो लोग बंधुआई में थे। और वहाँ पर उन लोगों को बहुत परेशान किया जाता था और वो लोग बहुत बुरी हालत में थे। और आप लोगों ने सुना होगा वो कहानी, वो लोग मिस्र के जो राजा है उसके लिए चीज़ें बनाते थे और फिर उनको कैसे वो परेशान करता था। फिर मूसा है वो जाकर उनको बचा के लाता है और फिर वो लोग को बंधुआई से निकाल के लाता है। जो वहाँ से निकाल के लाता है तो जो पहले जब राजा के पास जाता है, राजा को कहता है फेरो को कि इनको छोड़ दो, परमेश्वर कहते हैं इनको छोड़ दो, तो वो मना करता है। फिर एक एक करके उनके ऊपर विपत्तियाँ आती हैं, 10 विपत्तियाँ आती है। आप लोगों को हल्का फुल्का कहानी पता होगा, पता है हल्का फुल्का विपत्ति आती तो वही भैया जो आग में डालते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो मैं एकदम हल्का सा बताऊंगा क्योंकि हमारा फोकस वहाँ पे नहीं है। तो फिर धीरे धीरे बताए। तो आज में जो मैसेज में कोई मैं स्पेशल वो नहीं बताऊंगा, मगर यही बताना चाह रहा हूँ कि चीज़ों को, इसको अगर हम लोग नहीं बताते हैं, आगे पीढ़ी को नहीं पता चलती, आप लोगों को नहीं, तो मैं वही बताना चाहता हूँ। तो उसमें क्या हुआ था कि मिस्र लोग, इजरायली लोग जो है बंधुआई में चले गए थे, मतलब कैद में चले गए थे। और वो लोग वहाँ पर कैद में थे। उन लोगों को स्पेशल एक ही काम दिया गया था, ईंट बनाने का काम। तो वो लोग ईंट बनाते थे, केवल ईंट बनाते थे। बड़े हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, सभी लोग ईंट बनाते थे और वही करते रहते थे और उनको बहुत कष्ट से रखा जाता था। तो वहाँ से फिर परमेश्वर उनको छुड़ा के लाता है। तो जब वो राजा के पास जाते हैं कि मूसा कहता है कि इनको छोड़ दो, तो वो कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो फिर परमेश्वर एक एक करके उनके ऊपर विपत्ति डालता है। लेकिन फेरो जो है, राजा जो है, उसका हृदय कठोर हुआ रहता है, वो नहीं छोड़ता है। फिर परमेश्वर आखिरी विपत्ति डालते हैं और उस विपत्ति में क्या होता है कि परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजते हैं कि आज वो जाएगा और इजराइलियों के बीच में जो उनका पूरा घर है, जस्ट इमेजिन कर लीजिए, अगर घरों को देख रहे हैं तो स्वर्गदूत आएगा, परमेश्वर का स्वर्गदूत, और एक एक करके जाएगा और जितने घर हैं उन घरों में जितने भी जो पहला बेटा है उनको वो मार देगा, अगर घर के ऊपर दरवाजे में मेमने का लहू नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये था।
तो इस तरीके से वो लगा लेते हैं सारे इजरायली लोग, और जो वहाँ का राजा था वो लोग नहीं लगाते हैं। और जब रात को स्वर्गदूत जाता है वो देखता है, और इस राजा और सभी पूरे समझ लीजिए उस पूरे घर, इधर देखिए कि हर एक घर में रोना चल रहा है, मातम चल रहा है ऐसे। और फिर इजरायली लोग बच जाते हैं, और फिर इस तरीके से फिर उनको छोड़ देता है कि ठीक है जाओ अब तुम लोग, मुझे नहीं चाहिए तुम लोग यहाँ पर। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। जब वो लोग निकलते हैं फिर राजा का मन कठोर हो जाता है, वो कहता है जाओ वापस जाकर उनको पीछा करो। फिर वो लोग जाते हैं तो आगे समंदर आता है, वो है लाल समंदर। हम लोग गाना भी गाते हैं, लाल समंदर को तूने दो भाग कर दिया और निकाल दिया। तो वो लोग आगे जाते हैं, लाल समंदर रहता है, वो लोग से उधर से क्रॉस नहीं कर पाते हैं। फिर मूसा अपनी लाठी ऐसे करता है, दो भाग हो जाते हैं, लोग उधर क्रॉस हो जाते हैं। तो इन सभी के द्वारा वो लोग बंधुआई से निकल आते हैं। तो ये जो है फसह का पर्व है, फसह का त्योहार है। ये पाम संडे नहीं है, यह है फसह का त्योहार। तो फसह का त्योहार को परमेश्वर जब निकाल के लाए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए उनको बोला जाता है कि इनको याद करना, अपने बच्चों को बताना कि, और हर साल इस चीज़ को याद करना किस तरीके से मैं तुम्हारा जीविता परमेश्वर तुम लोगों को बंधुआई से लेकर आया। तो हम लोग को भी वो याद करना है, तो उसी को याद करना। तो ये हो गया फसह का परिवार। तो अब मैं वचन पढ़ूंगा मत्ती 21 1 से लेकर 9। तो उसमें यूँ लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे, मत्ती 21 की कितने, जब यरूशलेम के निकट पहुंचे और ओके, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वचन में। बस मत्ती 21 1 से 9। नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, मेरे पास समय कम है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस मैसेज को अच्छे से सुन के जाएं। तो सिस्टर मैं ज़रा ब्रीफ कर देता हूँ आज का हम लोग मैसेज। हम लोग पाम संडे के बारे में बात कर रहे हैं, खजूर रविवार के बारे में आप लोग भी ले सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो इसी के बारे में बता रहा हूँ, ये क्या त्योहार है उसके बारे में। तो मैं बता रहा था कि आप लोगों में से, उन लोगों से पूछ लेता हूँ, आप लोगों में से कितनों को पता है कि सिंगापुर में आज है 28 मार्च, 2 दिन पहले था 26 मार्च। 26 मार्च 30 साल पहले सिंगापुर में कुछ हुआ था, बहुत ही खतरनाक हुआ था। आप लोगों को पता है क्या हुआ था? चांगी एयरपोर्ट में हुआ था, कुछ पता है? तो चांगी एयरपोर्ट में क्या हुआ था, एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया था। 4 आतंकवादी सिंगापुर में चांगी एयरपोर्ट में प्लेन को हाईजैक कर लिए थे, और लोग वहाँ पर परेशान थे, उन लोगों को मरने की सिचुएशन आ गई थी। वो लोग सोच रहे थे अब हमें कौन बचा सकता है। फाइनली, मैं अपने कहानी में नहीं जाऊँगा, हम लोग पहले बात कर रहे थे, फिर उनको वहाँ से बचाया गया। तो आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि किसी ने आप लोगों को बताया नहीं, और आगे भी अगर आप लोग दूसरों को नहीं बताएंगे नहीं पता होगा। उसी तरीके से परमेश्वर के वचन में भी बहुत सारी बातें हैं, अगर हम लोग उसको पढ़ेंगे नहीं, बताएंगे नहीं, तो पता नहीं चलेगा। उसी तरीके से हम लोग आज खजूर रविवार के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो जैसा वो फ्लाइट में हुआ था, आतंकवादी लोग घेरे थे, वैसा ही कुछ परमेश्वर के वचन में बताया गया है कि इजरायलियों के साथ हुआ था। इजरायली लोग बंधुआई में चले गए थे, मतलब बंधन में चले गए थे मिस्र में, और वहाँ से परमेश्वर उनको निकाल के लाता है। और जब निकाल के लाता है तो उनके ऊपर विपत्ति डालता है, एक एक करके। राजा का हृदय कठोर हो जाता है। राजा कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। जैसे इंडिया में हम लोग पहले गुलामी में थे, तो वो लोग भी मिस्र में गुलामी में थे। तो राजा जो वहाँ का था वो कहता है मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। तो उनको छोड़ने के लिए परमेश्वर उनके ऊपर 10 विपत्ति डालते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। 10वीं विपत्ति होती है कि स्वर्गदूत जाकर जितने घरों को देख रहा है वो शाम को इधर से गुजरेगा, और हर घर में से जो पहला उठा है, मतलब पहला बेटा जो है, उसको मार दिया जाएगा। स्वर्गदूत उसको मार देगा। और अगर आपके घर के चौखट पे मेमने का लहू लगा हुआ है तो उस घर में नहीं मारेगा किसी को। इस तरीके से जाता है, और सभी लोग, मिस्र के जो राजा के लोग होते हैं वो लोग, उनके घर में वो हो जाता है, मातम छा जाता है। तो फिर राजा कहता है ठीक है अब चले जाओ। जब वो चले जाते हैं तो जाने लगते हैं, तो आगे उनके पास लाल समंदर आता है, कैसे क्रॉस करें। और उसी समय राजा का मन जो है बदल जाता है, वो कहता है अब इनको पकड़ के लाओ वापस। तो कैसे बचाता है? तो फिर राजा परमेश्वर उसमें मिस्र में लाल समंदर को 2 भाग कर देता है, लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब राजा के सैनिक उसमें जाते हैं, समंदर वापस से मिल जाता है और वो लोग बह जाते हैं उसमें। तो
तो ये पूरा कुछ हुआ था। तो इसी चीज़ को याद करने के लिए परमेश्वर कहते हैं याद करना कैसे मैंने तुम्हें बंधुआई से, बंधन से, गुलामी से बचा के लाया था, और इसको अपने बच्चों को बताना। और इसको तो ये होता है फसह का परिवार, फसह का त्यौहार। तो उसी चीज़ को याद करने का फसह का त्यौहार, मगर वो पाम संडे नहीं है, ठीक। तो मतलब ये मीनिंग क्या है? फसह जो पास ओवर है, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं पास ओवर, मतलब पास, जैसे ना मैं इधर से पास कर रहा हूँ तो पास ओवर। तो जो स्वर्गदूत थे वो पास करते हैं वहां से, उस जगह से वो पास करते हैं ऐसे ऐसे। तो वो पास करने का त्योहार है, उसको याद, उस वर्ड से बना है पास ओवर। फसह मतलब यहाँ इस गुजरना, यहाँ से गुजरने का। तो उसमें जो स्वर्गदूत लोग जो है वहाँ से गुजरते हैं, और जिनके घरों के ऊपर मेमने का लहू नहीं लगा रहता है उनके घरों में पहला बेटा जो है मर जाता है। तो इस चीज़ को याद करने का फसह का त्यौहार है। इसको जब हम लोग याद करने के बारे में कि मिस्र की गुलामी से कैसे परमेश्वर तुम्हें निकाल के लाए थे, और उस दिन जब सभी लोगों के घरों में मृत्यु हुई थी, तुम्हारे घर में नहीं हुई थी, और फिर कैसे मैंने तुम्हें लाल समंदर से पार करके निकाला। तो ये जो पूरा जर्नी है कैसे पास ओवर, कैसे मैंने तुम्हें पास, जब एंजल्स आए थे, बेसिकली पास ओवर है जब एंजल्स वहाँ से गुजरे, स्वर्गदूत गुजरे, तुम्हारे घर में मृत्यु नहीं हुई, दूसरों के घर में मृत्यु हुई, और मेमने का लहू लगा हुआ था। इस चीज़ को याद करने का त्यौहार है, ठीक है। बस इतना था फसह का त्यौहार। और हम लोग आगे मेन वचन में बढ़ते हैं। मत्ती 21:1-9 मैं पढ़ दूंगा। और तो उसमें लिखा है, जब वे यरूशलेम के निकट गए, जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ और बैतफगे के पास गए, तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा कि सामने के गांव में जाओ, और पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। ठीक है। तो यीशु मसीह वहां पर पहुंचे यरूशलेम के पास। तो यरूशलेम के पास वो लोग पहुंचे, तो वो लोग किस लिए गए हैं? वो लोग फसह का त्योहार मनाने के लिए गए हैं। यीशु मसीह भी गए हैं उस समय, क्योंकि उसके पहले ये हुआ था। तो यीशु मसीह भी तो लोग उस दिन, उस समय यरूशलेम में जाते थे इस चीज़ को याद करने के लिए। तो यहाँ पर उस दिन वो लोग पहुंचे हैं। तो यीशु मसीह जब वो लोग वहाँ तक पहुँचे, घुस ही रहते, तो वो बोले कि उस साइड जो गांव है वहाँ पर जाओ, वहाँ पर तुम्हें गधी बंधी हुई मिलेगी, और वहाँ एक बच्चा, उसे उठाकर मेरे पास ले आओ खोलकर। अब तीसरे पद में, यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहो कि प्रभु को इनका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। तो जब तुम लोग वहाँ जाओगे, 2 लोगों को भेजा कि जाओगे, गधी को खोल और उसके बच्चे को खोल के जब लाओगे, और कोई पूछेगा कि क्या कर रहे हो, क्यों इसको खोल रहे हो, तो उनको कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है, मतलब परमेश्वर को इसकी ज़रूरत है। और फिर आगे 4 में लिखा है, तो वह तुम्हें उन्हें तुरंत भेज देगा। इसलिए ठीक है, तो उनको छोड़ देगा। यह इसलिए हुआ, तो ये जो चीज़ हुआ, परमेश्वर ने इनको कहा ऐसा, और ये सब क्यों हुआ? यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो। तो वचन में, बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे जकरिया 9:9 में, तो उसमें यही चीज़ लिखा हुआ है। जल्दी से मैं पढ़ दूंगा। तो ये जो हुआ, परमेश्वर बोले कि गधी के बच्चे को लेकर आओ, और ये क्यों हुआ? ये हुआ क्योंकि एक भविष्यवक्ता मतलब जो भविष्य के बारे में बताता है। तो बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ता होते हैं, तो वो लोग पहले से बताते रहते हैं मसाया के बारे में, मसीह के बारे में, कि मसीह आएगा, मसीह आने का क्या साइन होगा और कैसे कैसे। तो उसमें जकरिया 9:9 में ये लिखा है। अगर हिंदी बाइबल है आपके में, तो आप लोग पेज नंबर 1102 में जा सकते हैं, सीधे 1102 ऊपर जो पेज नंबर लिखा रहता है पुराने नियम में, 1102। तो उसमें यूँ लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार करो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है, और गधे पर, वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मिला सिस्टर? नहीं, 1102। 1102 1000 आ गया। नहीं, 1002 नहीं, 1102 और चाहिए 1113
1110 111 110 हाँ 111 वही था 1102 हाँ 1100 ठीक है। तो उसमें जो है अगर आप लोगों को मिल जाता है, पढ़े नहीं तो मैं पढ़ दे रहा हूँ, हम लोग टाइम भी देखेंगे। तो उसमें जो है वो लिखा है, तो जो भविष्यवक्ता उसने पहले से भविष्यवाणी कर दी थी कि जो तुम्हारा उद्धार करने वाला आएगा 1102 सिस्टर 1102 ठीक है। तो उसमें तो उसने पहले ही बोल दिया था कि तुम्हारा उद्धार करने वाला जो है वो दीन है और गधी पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ के आएगा। तो अब यहाँ पर मत्ती में हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई नहीं सिस्टर मत्ती में आ जाइए जो पहले बताया था। तो यीशु मसीह ने कहा कि गधी के बच्चे को लेकर आओ। तो यहाँ लिखा हुआ यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादू के बच्चे पर। तो पहले ही भविष्यवक्ताओं ने कह दिया था इस तरीके से उद्धार करने वाला आएगा, उद्धार करता आएगा। और आज यीशु मसीह कह रहे हैं गधे के बच्चे को लेकर आओ ऐसे। तो ये पूर्व भविष्यवाणी जो पहले की गई थी अब पूरी हो रही है। 6 में चेलों ने जाकर, अब मत्ती में ऐसे सुना हाँ जी हाँ, चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। मतलब क्या किया, वो लोग गए, गधी के बच्चे को देखा, खोल के ला रहे थे, लोगों ने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, ऐसा वैसा ही किया। अब नंबर 7, वह गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। मतलब यीशु मसीह उतर, तो लोगों ने क्या किया, गधी के बच्चे के ऊपर अपने अपने कपड़े डालने लग गए। तो ये बता रहा है, दिखा रहा है कितना वो लोग आदर करते थे। तो डाल दिया कपड़े वगैरह और यीशु मसीह उस पर बैठ गया। और बहुतेरे लोग अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए। जस्ट इस रोड को देख लीजिए, सोचिए यहाँ से यीशु मसीह गधी पर आ रहा है और रोड दिख रहा है, यहाँ पर लोग अपने कपड़ों को भी डाल दे रहे हैं, बिछा दे रहे हैं। बहुतेरे लोग अपने कपड़े मार्ग पर बिछाए और लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग पर बिछाई। तो पेड़ों में से डाली वगैरह काट के भी बिछा दिए कि यीशु मसीह गधी जब जा रही गधी ऐसे, तो उस कपड़े के ऊपर या पत्तों के ऊपर हो गए। तो एक पत्ता जो वो लोग काट के डाले थे वो है खजूर का पेड़ का पत्ता। तो इस तरीके से हम लोग इसको याद करते हैं। तो ये उस दिन हुआ था। और जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, मतलब यीशु मसीह जब जा रहे हैं तो बीच में कुछ भीड़ आगे भी है, कुछ भीड़ पीछे भी है, और इस तरीके से वो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। और जो भीड़ आगे आगे जाती थी और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी। तो भीड़ के लोग क्या कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि दाऊद की संतान को होसन्ना। आज हम लोग गाना नहीं गा रहे थे, होसन्ना, तो यही है होसन्ना, दाऊद की संतान को होसन्ना। धन्य है वह जो परमेश्वर प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो लोग कह रहे हैं दाऊद की संतान को होसन्ना। सब लोग बोलेंगे एक साथ, होसन्ना होसन्ना। धन्य है प्रभु का नाम, धन्य है प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। तो लोग होसन्ना होसन्ना के नारे लगा रहे थे। तो ये जो है, ये कहते हैं कि यीशु मसीह की वो है, मतलब राजा के रूप में वो एंटर कर रहे हैं यरूशलेम में, और इस चीज़ को लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये है वो खजूर रविवार, जब हम लोग याद करते हैं कि हमारा उद्धार करता आ रहा है हमारा उद्धार करने के लिए, और उस चीज़ को याद करके लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं होसन्ना होसन्ना होसन्ना, उसको याद कर रहे हैं। तो उस चीज़ के ये है हमारा जो पाम संडे। तो पाम संडे में अब जो है, इसमें हम लोग हिंदी में ही बाइबल में अच्छा लिखा हुआ है, तो होसन्ना। अब जो होसन्ना है, होसन्ना का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो होसन्ना का मतलब बहुत सारी दो चीज़ आप लोग पढ़ेंगे। होसन्ना का एक लिखा हुआ है प्रेज, मतलब जय जयकार, दाऊद की सन्ना का जय जयकार। धन्य है वो प्रभु जो, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में जय जयकार, एक होता है। मगर इसका दूसरा मतलब जो होता है वो होता है, वो हम लोग अगर बाइबल खोलेंगे, लोग मत खोलिए क्योंकि टाइम कम है, मैं खोल देता हूँ। जो हम लोग को मिलेगा भजन संहिता 118 में, ठीक है, भजन संहिता 118, 25 और 26 में।
यहाँ पर जो लाइन हम लोगों ने पढ़ा वही लिखा हुआ है। अब उसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर। क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर। उद्धार कर का मतलब क्या होता है? सिस्टर आप बहुत थकी हुई लग रही हैं, ठीक है। हे यहोवा बिनती सुन उद्धार कर मतलब हमें बचा, उद्धार कर, बच्चा। हे यहोवा बिनती सुन सफलता दे। और 26 पद में लिखा हुआ है, धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। क्या ये वही लाइन नहीं है? धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है, ये वही लाइन है। धन्य है वह जो यहोवा के नाम से आता है। और उसके पहले क्या लिखा हुआ? हे यहोवा विनती कर उद्धार कर। तो होसन्ना का एक मतलब होता है उद्धार कर, हमें बचा। और इसका जो इंग्लिश में और इसका सही ट्रांसलेशन होगा उसका है हमें बचा और अभी बचा, इस समय बचा, ठीक है। तो जिस तरीके से जो लोग बंधुआई में थे वो लोग भी कह रहे थे हमें बचा, हमें बचा। इस समय हम लोग भी, आप लोग इस समय अपने अपने सिचुएशन में सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लोग बोलेंगे हमें बचा, हमें बचा। और फिर उस समय जब सोचिए कि सब आप लोग अपने अपने घर में रहते हैं, जस्ट यही सोचिए हमारे अलग अलग घर में हम लोग सब रहते हैं और हम लोग के अलग अलग परेशानी है। कोई हो सकता है बीमार है, कोई हो सकता है क्या है, सोचिए पैसे नहीं है, और क्या हो सकता है, कोई हो सकता है घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो सबके घर में अलग अलग प्रॉब्लम है। और कुछ लोग हो सकता है कि कोई बहुत ही पापी है और परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप की सजा मृत्यु है। तो पापी है, कोई परेशान है, कोई बीमार है, कोई घर में लड़ाई है, कोई पैसे की कमी है, इस तरह के सभी लोगों का है। और जब वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा उद्धार कौन करेगा, इस समय हम लोग, इस समय हमारा उद्धार, सबका उद्धार अलग अलग है। उद्धार हमें पापों से उद्धार, ये मतलब बचाएगा कौन, कौन हमारा बचाने वाला कौन है। तो उस समय जब सोचिए कि यीशु मसीह आता है, वो लोग याद करते हैं कि गधी के बच्चे में सवार होकर कोई आएगा, तो वो लोग याद करते हैं कि ये जो इस समय आ रहा है यही है वो जो हम लोगों का उद्धार करेगा। तो वो लोग को याद हो जाता है और वो लोग कहते हैं दाऊद की सन्ना हो धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता आकाश में। तो वो लोग जान गए कि यही हमें बचाने के लिए आ रहा है और इसी समय आ रहा है। और जब सोचिए कि आप लोग सब अपने अपने परेशानियों में हैं और जो आप लोग का उद्धार करता आ रहा है, तो आप लोग खुश होंगे या नहीं होंगे? खुश होंगे। तो वही खुशी के साथ वो लोग कह रहे हैं कि आ गया हमारा बचाने वाला, आ गया हमारा बचाने वाला आ गया। और वो लोग अपने कपड़ों को डाल रहे हैं, पत्तों को डाल रहे हैं। तो वही पाम संडे। तो आज के दिन भी इस समय जब पाम संडे हम लोग 2021 में जब सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग उसको कैसे याद कर सकते हैं? हम लोग अपनी अपनी चीज़ों को याद कर सकते हैं। हम लोगों को किस चीज़ से बचाने की ज़रूरत है? हम लोग परमेश्वर कहते हैं परमेश्वर हमें बचा और आज बचा, और जो परमेश्वर आ रहा है तो उस चीज़ को याद करके खुशी से बोलें वो सन्ना, परमेश्वर हमें बचा, इस समय हमें बचा। और इस तरीके से याद कर सकते हैं। और उसके बाद इस चीज़ को आगे जो है ना, ये केवल यहीं पर ख़त्म नहीं होता है। परमेश्वर को लोग कह रहे हैं हमें बचा, हमें बचा, हमें बचा। तो परमेश्वर उनको बचाते हैं, और कैसे बचाते हैं वो आगे होता है, और फिर गुड फ्राइडे में होता है, और जाकर ईस्टर में होता है। आप लोग पूरी कहानी जानने के लिए फिर से आइए, पूरा बताएंगे। तो फ्राइडे की सर्विस भी है सिस्टर, 5 से 6 आप लोग आ सकते हैं गुड फ्राइडे। तो परमेश्वर में वेरी समरी में जल्दी से बता दूंगा। तो लोग कहते हैं हमें बचा, पाप से बचा, हमें कहता है बीमारी से बचा। किसी किसी घरों में क्या होता है, कर्ज होता है, श्राप होता है, बहुत तरीके का श्राप होता है। इंडिया में भी बहुत सारे देखेंगे। इवन कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि जो बच्चा जन्म लेता है उसका हाथ कुछ ऐसा होता है, परिवार में पूरा वो चलता रहता है, 1 जन्म 2 जन्म, वैसे ही तो एक कर्ज लगा रहता है, वो चला रहता है। तो लोग कहते हैं हमें कौन बचाएगा इस पाप, इस श्राप से? कोई कहता है हमारा पाप, मैंने पाप कर दिया उस समय, लेकिन आज मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, कौन मुझे बचाएगा? मैं बीमार हूँ, कौन मुझे चंगा करेगा? तो यीशु मसीह आ रहे हैं और वो हम सबों को इन सभी चीज़, और कुछ लोग, और मृत्यु, सबसे बड़ा डर होता है हम लोग को मृत्यु का। एक दिन हम तो सब मरने वाले हैं, उसका क्या, उससे हमें कौन बचाएगा? तो यीशु मसीह आ रहे हैं और हम लोग को इनसे बचाएंगे। और इन सबको बचाएंगे तो कैसे बचाएंगे? वो है, तो इसी पाम संडे के बाद, इसी खजूर के बाद उस चीज़ में परमेश्वर चले जाते हैं बचाने के लिए। मैं जल्दी से एक एग्जांपल दूंगा कि एक पापी है, बहुत पापी है, पाप की सजा मृत्यु है, उसको मरना है। अब उसको मरना है, उसको सजा दे दिया गया है कि तुमने जो पाप किया है तुम्हें मरना है। तो इसको मरने के लिए, अगर मरने को ये बचना चाहता है कि परमेश्वर मुझे बचा दी, मैंने पाप किया मगर मुझे बचा दीजिए। तो इसे मरना है, आज के कानून में भी जाएंगे, इसको मरना है, तो इसको मरना है। तो इसकी जगह क्या हो सकता है? एक और बंदा आ सकता है, वो बोलेगा ठीक है इसको छोड़ दो, मुझे मार दो, तो वो बच जाएगा।
लेकिन जो दूसरा बंदा जा रहा है वो खुद भी पापी है, तो इसके पाप के लिए तो ये मर रहा है, मगर ये खुद पापी, इसके पाप के लिए कौन मरेगा? इस तरीके से जब हम ढूंढते जाएंगे, संसार में सभी लोग पापी हैं, तो हमारे पापों के लिए कौन मरेगा? तो इसीलिए यीशु मसीह हम लोगों के लिए मरते हैं, क्योंकि यीशु मसीह पाप रहित है, वो पाप से जन्म नहीं लिए। हम लोग सब आदम की संतान है, तो पाप हम लोगों के सब में अपने आप आ गया है, पाप का बीज। मगर यीशु मसीह का जन्म हुआ था पवित्र आत्मा से, उनके अंदर पाप आदम का बीज नहीं आया था, तो पहले ही वो पाप नहीं। और उसके बाद जब वो संसार में रहे, उनके ऊपर भी बहुत सारे वो टेम्पटेशंस आए, पाप करने के जो है ना, लड़ाई झगड़ा ये, मगर वो कभी कुछ नहीं करे लोगों को बुरा, तो वो पाप नहीं करे, लेकिन फिर भी वो सबों के पापों के लिए, हम सबों के पापों के लिए मर जाते हैं। ऑफ करना है? कम कर दीजिए, नहीं तो मैं बढ़ा दे रहा हूँ टेम्परेचर। तो यीशु मसीह जो है सबके लिए पाप के लिए मर सकता है, लेकिन किसके लिए? तो यीशु मसीह हम सबों के पाप के लिए मर जाते हैं, क्योंकि वो पाप रहित हैं, तो वो उस तरीके से हमारे पाप से हमारा उद्धार होता है। फिर किसी को बीमारी है, तो बीमारी से चंगाई के लिए, बीमारी से चंगाई, तो यीशु मसीह हमारे ऊपर, अपने ऊपर सबों को, बीमारियों को ले लेते हैं, उस पीड़ा को ले लेते हैं, उस पेन को ले लेते हैं। और आगे जब हम गुड फ्राइडे में जाएंगे, कैसे उनको मारा गया था, तो जब वो वचन में लिखा है, उसके मार खाने से हम चंगे हो गए, और किसी के मार खाने से नहीं, यीशु मसीह के मार खाने से चंगे हो। और फिर है श्राप का बंध, कैसे श्राप से छुटकारा, तो यीशु मसीह सबों का श्राप अपने ऊपर ले लेते हैं, सभी वो श्राप अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब वो ले लेते हैं तो हमें श्रापों से छुटकारा मिलता है। उसी तरीके से और फिर बीमारी हो गया, बंधन, जो भी पाप क्षमा, सबों के लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा अपने आप को बलिदान कर देते हैं। तो जान लीजिए कि जब एक बंदा जो है झूठ बोलता है, उसकी सजा क्या होगी, ये करता है क्या सजा होगी। तो हम सबों के पापों का रंग इतना कुछ है, हम सब, तो जब यीशु मसीह को मरना जब हो जाते हैं, तो उसके लिए जब आप लोग बाइबल में पढ़ेंगे, गुड फ्राइडे को मैं चाहता हूँ कि हम लोग पढ़ेंगे उसको लाइन से, क्या क्या चीज़ वो लोग हम अपने ऊपर लिए, किस तरीके के वो बहुत ही दर्दनाक मृत्यु और क्रूस पर जब वो चढ़ाए जाते हैं, जबकि उन्होंने पाप नहीं किया, क्योंकि हम लोग के पाप इतना कर रहे हैं, और इसके लिए जब वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर रहे हैं, तो उसकी सज़ा भी बहुत कड़वी है, और वो अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर देते हैं, ताकि हमारे पाप क्षमा हो, ताकि हमारे बीमारी से हमें चंगाई मिले, ताकि श्राप से हमें चंगाई मिले। और उसके बाद क्या है, हम लोग बात कर रहे थे मृत्यु का डर, और सबसे पहले जब पाप की सज़ा लिखा है मृत्यु है, यीशु मसीह को मरना तो ज़रूरी है, इसलिए वो अपने आप को हमारे लिए बलिदान कर देते हैं, ताकि उनके यीशु मसीह के मरने के द्वारा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेने के द्वारा हमारे पाप क्षमा होते हैं। तो आज भी जब हम लोग इस चीज़ को अंगीकार करते हैं, क्योंकि यीशु मसीह, मैं मानता हूँ कि आपके मार खाने के द्वारा आपने मेरे पापों के लिए अपने आप को बलिदान किया, तो हमारे पाप उस चीज़ से क्षमा होते हैं। और फिर हम लोग क्या जानते हैं, गुड फ्राइडे यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को बलिदान करते हैं, मगर तीसरे दिन क्या होता है, वापस वो मृतकों में से जी उठते हैं, और जब वो जी उठते हैं तो वो दर्शाता है कि वो मृत्यु के ऊपर भी विजयी है। तो उनको मृत्यु से भी, जो कहता है उद्धार कर, होसन्ना उद्धार कर, तो मृत्यु के ऊपर भी वो जय हो जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को यीशु मसीह को यह कि हमें बचाने आते हैं, और कैसे बचाते हैं, और क्रूस पर अपने आप को हम लोगों के लिए बलिदान कर देते हैं, और जब वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठते हैं, तो वो हमें बताता है कि अगर हम इस चीज़ को विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा हमारे प्यास में अनंत जीवन है। मृत्यु हमारा कुछ नहीं कर सकती, मृत्यु के बाद भी हम अनंत जीवन के सहभागी होंगे, इस विश्वास के द्वारा कि यीशु मसीह ही वो नाम है। यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने पापों को दे दिया, और यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे हैं, और जब हम इस चीज़ को विश्वास करते हैं, तो हम जानते हैं एक दिन हम भी मृतकों में से जी उठेंगे। तो ये आज का हमारा वचन था। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना के साथ एंड करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारा उद्धार करने के लिए इस संसार में हमारे खुदा, आज हम कहना चाहते हैं, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हे प्रभु, हमने आपका इंतजार किया था और आज आप आए हैं, धन्य है। होसन्ना, हमें बचा खुदा, और इसी समय बचा खुदा, हमारे पीड़ाओं से, हमारी बीमारियों से, हमारे पापों से हमारा छुटकारा दे। और सर्वप्रथम खुदा, जो सबसे डर रहता है मृत्यु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने मृत्यु के ऊपर जय पाया है खुदा।
हे प्रभु आज के इस पाम संडे के दिन हम कहना चाहते हैं होसन्ना, हम कहना चाहते हैं परमेश्वर हमें बचा, हमारा उद्धार कर पाप से, मृत्यु से, बीमारी से, श्राप से खुदा। होसन्ना होसन्ना होसन्ना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। हे प्रभु मैं इसमें दुआ करता हूँ एक एक बहन के लिए, इनके परिवार के लिए, इनके कार्य क्षेत्र के लिए खुदा, जो भी इनकी परेशानी है, जो भी इनकी रुकावट है खुदा, यीशु मसीह के नाम से आप इनका उद्धार करें खुदा। हर एक दरवाज़ा खुलने पाए इनके लिए, हर एक बीमारी में चंगाई मिलने पाए, हर एक श्राप यीशु मसीह के नाम से टूटने पाए खुदा। हे प्रभु हम कहना चाहते हैं होसन्ना होसन्ना होसन्ना। आगे खुदा जब हम यहाँ से निकलते हैं खुदा, हमारे अंदर वो हृदय डालें कि हम जान सकें कि आपने हमें जयवंत किया है, आपने हमारे लिए हमारा उद्धार किया है खुदा। आप हमारे निजी परमेश्वर हैं, आपने हमें अपने बेटे और बेटे होने का अधिकार दिया। आपका धन्यवाद देते हैं। आगे के दिन और जीवन हमारे साथ रहिए, पूरे हफ्ते एक एक जन के साथ रहिए, एक एक बहन और उनके परिवार के साथ रहिए खुदा। हम घटना चाहते हैं, आप में बढ़ना चाहते हैं। हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, हर एक डर यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। आगे खुदा मैं दुआ करता हूँ कि फ्राइडे के दिन भी बहनों को छुट्टी मिलने पाएगा और हम लोग सब यहाँ पर मिल के एक साथ इकट्ठा होंगे और केवल आपके नाम को महिमा देंगे। हे प्रभु हम घटें आप बढ़ें, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और सभी लोग बोलेंगे आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दें। एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बातें करें, एक दूसरे के लिए जो भी प्रार्थना है एक दूसरे के साथ प्रार्थना करें और जान लें हमारा प्रार्थना कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बड़ा होता है किसके नाम से प्रार्थना कर रहे हैं। अगर हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं, चाहे वो छोटा प्रार्थना हो बड़ा प्रार्थना हो, उसमें जवाब है। ठीक है।